नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के एक और बड़े फैसले से उड़े विपक्षों के होश, क्योंकि अब जम्मू में तिरंगे से होगी सभी सरकारी स्कूलों की पहचान। जहां जिस तरीके से लगातार खास तौर पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तिरंगे का अपमान लगातार अब तक किया जा रहा था और कैसे तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के नाम पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब आपको साफ तौर पर बताते चले कि 370 जो धारा हटाई गई थी, उसका सीधा जागता उदाहरण अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी स्कूलों के बोर्ड में तिरंगे का साइन लगाया जाएगा, जो कि वाकई बड़ी तिलमिलाहट की खबर है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया था, ये साफ तौर पर बड़ा झटका उनके लिए है। क्योंकि जिस तरीके से तिरंगे के नाम पर लगातार जम्मू कश्मीर में जमकर सियासत अब तक की गई थी, लेकिन अब ये 370 का ही साफ तौर पर असर है कि अब जम्मू कश्मीर को भी अन्य प्रदेशों की तरह समानता का अधिकार मिलने जा रहा है। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कैसे जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजों को लगातार आगे किया जाता था। लेकिन अब एक समाज, एक नेशन में साफ तौर पर यह बड़ा उदाहरण है कि अब जम्मू कश्मीर के बच्चे भी स्कूलों में तिरंगे का मतलब समझ पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम अक्सर ये देखते हैं कि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला स्कूल होती है, और अगर बच्चे को स्कूल में ही तिरंगे का ज्ञान होगा तो शायद वो इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम ना दे। लेकिन अब तक जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कैसे लगातार पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया जा रहा था, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन लगातार वहां पर दिया जाता। लेकिन अब जब मोदी सरकार के अंडर में है जम्मू कश्मीर, तो अब कैसे एक के बाद एक बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये साफ तौर पर पूरा दुनिया देख रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे रोहिंग्याओं को उनके होल्डिंग सेंटर भेजा गया था। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि कैसे अलग अलग देशों के जो तमाम लोग थे, जो वहां के अत्याचार से बचने के लिए हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको लेकर कैसे अभी पिछले दिनों रोहिंग्याओं की लगातार वेरिफिकेशन की गई थी। और जो कई ऐसे 155 से ज्यादा जो रोहिंग्याए मुसलमान मिले थे, जिनका कोई फर्जी, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जाली आधार कार्ड और पासपोर्ट रखे हुए थे, उनको होल्डिंग सेंटर भेजा गया था। और वाकई मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े कामों का ही असर है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी, हमने देखा था कि कैसे 370 जब धारा हटाने की कोशिश मोदी सरकार ने की थी, तो कैसे उन पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर हुई थी कि जम्मू कश्मीर की शांति को भस्म करने के लिए सभी तमाम हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जो हम एक नया कश्मीर देख रहे हैं, जो हम एक नया राज्य देख रहे हैं, तो साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि मोदी सरकार के कदमों की ही सराहना है कि उनके एक एक कदम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश की ओर, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि मोदी सरकार के बड़े बड़े ऐलानों के बाद अब जम्मू कश्मीर भी खिल रहा है। और इसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि अब जम्मू कश्मीर के बच्चे भी तिरंगा का ज्ञान ले पाएंगे, तिरंगे के बारे में जानकारी एटलीस्ट वास्तविकता में ले पाएंगे। और अब आपको बताते चले कि इस बड़े कदम से साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और मुश्किलें इसलिए क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती को राजनीति छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तिरंगे का अपमान साफ तौर पर किया था, ये कहकर कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं किया जाएगा तब तक मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, चाहे राजनीति ही क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जहां तक मेरी बात है तो मुझे चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक वो संविधान हमें वापस नहीं मिलता है जिसके तहत मैं चुनाव लड़ती थी। महबूबा मुफ्ती को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो अब महबूबा मुफ्ती आप तैयारी कर ले राजनीति छोड़ने की, क्योंकि अब मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर में ऐसे करने वाली है जिससे अमन चैन वापस आ सके। जिस तरीके से अब एक नया कश्मीर पूरा दुनिया देख रहा है, और अब एक बार फिर से आपको बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि पहले से ही आप लगातार झटकों में हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पर लगा हुआ है,
15 मार्च को आपकी ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन अब जो एक और बड़ा झटका लगा है वो साफ तौर पर लाजमी है ये कहना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर को शांति करने, जम्मू कश्मीर में शांति लाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने से आप किसी को नहीं रोक सकती, जिसका जीता जागता उदाहरण अब जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चले कि अब तक लगातार महबूबा मुफ्ती किस तरीके से पत्थरबाजों का साथ देती आई थी, कैसे धारा 370 हटाने पर उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, हम सबने देखा था, और कैसे लगातार बौखलाहट उनकी एक के बाद एक सामने आई थी, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करती हैं, राहुल गांधी को लगातार वो उनकी सराहना करती है कि इतिहास में एटलीस्ट आपका नाम याद रखा जाएगा क्योंकि आप तानाशाह के खिलाफ बोलते हैं। तो इस तरह की बातें लगातार महबूबा मुफ्ती करती आई हैं। लेकिन अब जो बड़ा झटका उनको लगा है ये वाकई बड़ी जीत की ओर इशारा करता है बीजेपी की, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम लगातार माहौल देख रहे थे उसके विपरीत अब जो जम्मू कश्मीर के सरकारी सभी स्कूलों में तिरंगा लगाने की जो बात कही गई है ये वाकई सराहनीय पहल है मोदी सरकार की, बीजेपी की पार्टी की। तो आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के स्कूलों के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड पर तिरंगा लगाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में साफ तौर पर सरकारी स्कूलों की इमारतों को व्हाइट और ग्रे कलर से रंगने के लिए कहा है और साथ ही इन साइन बोर्डों पर तिरंगा होगा ऐसा उन्हें आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों की पहचान करके कुछ नए कदम उठाए जाएंगे जिनसे सरकारी स्कूलों की पहचान अलग और आसान बन पाए। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार आपको बताते चले अप्रैल महीने के अंत तक प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश की पालना की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी होगी और आदेश की अनदेखी करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी सभी स्कूलों को यह आदेश दे दिए हैं कि आपको पूरे स्कूलों में कि साइन बोर्ड में झंडा लगाने की कार्यप्रणाली को पूरा कर आपको एक रिपोर्ट देनी है और अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई यहां पर सीधे की जाएगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल अब तक 23,111 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 10,788 जम्मू क्षेत्र और 12,323 सरकारी स्कूल कश्मीर घाटी में है। लेकिन इन स्कूलों में से करीब 1,000 जो स्कूल हैं वो प्राइवेट है, निजी तौर पर चल रहे हैं और निजी इमारतों पर बने हुए हैं और इसको लेकर शिक्षा विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में भी इस आदेश को सरकारी अनुदान लेने वाले निजी स्कूलों पर भी लागू किए जाने का लगातार विचार किया जा रहा है। तो वाकई जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है वाकई बहुत ज्यादा अकल्पनीय लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हम अब तक देखते आ रहे थे जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, लगातार बच्चों को किस तरीके से आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी पहल है क्योंकि अब तिरंगे का ज्ञान बच्चे सीख पाएंगे और कैसे देश में अमन, सुख, चैन, शांति की जो लगातार लहर बहती है उसको वो समझ पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर अलगाववादी सक्रिय रहते थे, पत्थरबाज लगातार सक्रिय होते थे और लगातार इलीगल एक्टिविटीज वहां पर लगातार होती थी, फिर चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर अन्य तमाम ऐसे आतंकी मुद्दे हों। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार जो बड़े कदम इसको लेकर उठा रही है ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अब वाकई जम्मू कश्मीर वो पुराना कश्मीर नहीं रहा, अब एक नए कश्मीर की ओर अग्रसर हो चुका है, जिसकी साफ तौर पर तस्वीरें धीरे धीरे निकलकर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम लोगों के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, अब तमाम लोग इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम लोगों की यही विचारधारा है कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के अलग अलग राज्यों के साथ मिलाकर रखना चाहिए ताकि जो हम वन वोट वन नेशन की बात करते हैं उसका उदाहरण, सटीक उदाहरण सबके सामने आ सके। और इसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ट्वीट के जरिए कि मेरा देश बदल रहा है और फ्लैग ऑफ इंडिया झंडा लहराते हुए साफ तौर पर लोग गर्व के साथ कह रहे हैं कि वाकई अब मेरा देश बदल रहा है। अब लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पैट्रियोटिज्म स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है वो स्कूल होती है। तो अगर उसको स्कूल में ही, अगर उस बच्चे को स्कूल में ही उसके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारियां मिलेगी और उसको समझ आएगा कि आखिर ये झंडा हमारे पूरे देश का है, तो वाकई देश एक अलग ही ऊंचाइयों पर होगा।
और जिस तरीके से बच्चों में देश प्रेम की भावना जगेगी और जो लगातार आतंक का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, इसे खत्म करने में इससे मदद मिलेगी, जिसको देखते हुए लगातार मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसके अलावा तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि भारत माता की जय और अब हम सही रास्ते पर हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश एक झंडा, तमाम तरीके की बातें अब लोगों को जहन में आ रही हैं, क्योंकि अब तक हम जिस तरीके से जिस कश्मीर को हम इमेजिन करते थे, जहां पर लगातार पत्थरबाज, लगातार आतंकवादी, लगातार हमले पर हमले होते थे, लेकिन अब चाहे वो रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, चाहे वो वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर मुद्दा हो, क्योंकि अब जब 370 जब से हटी है उसके बाद से ही कैसे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में हुआ है और कैसे एक के बाद एक बड़े बदलाव वहाँ पर किए हैं, क्योंकि अब वहाँ पर स्कूल भी समय पर खुलते हैं, सभी बच्चे और बच्चियाँ स्कूल में शांतिपूर्वक पढ़ाई करते हैं और अब वाकई वहाँ पर जो अब तक खौफ का माहौल लगातार बना हुआ था, अब लोग खुलेआम जिंदादिली के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये साफ तौर पर मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े प्रयासों का ही परिणाम है, जिसको लेकर अब जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं वो वाकई बेहद सराहनीय है, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। और अब जिस तरीके से अमन चैन की जो दुआ लगातार मांगते थे तथाकथित, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने अमन चैन जो जम्मू कश्मीर में लाकर दिखा दिया है, तो अब उन तमाम विपक्षी नेताओं के होश उड़ चुके, क्योंकि अब एक झंडा पूरे ही देश के कोने कोने में लहराएगा, जो कि वाकई एक अलग ही देशभक्ति को बढ़ावा देने में एक मदद साबित होगी। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग झंडे को लेकर राजनीति होती थी, उसे भी अब खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।